हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। अभी तक के मेरे क्लास में या मेरे जो चैनल के जो वीडियो हैं उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि सीडीपी के कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, जिसका कि लाइव क्लास जो मैं ले रहा हूं उसी से संबंधित कुछ वीडियो थे। और छाहर टॉपिक जो है खोटा में, उससे कुछ क्वेश्चन कुछ वीडियो मैंने डाले थे। और हाल फिलहाल में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि खोटा के ग्रामर से रिलेटेड था। खोटा ग्रामर कंटिन्यू होगा। सीडीपी के क्लासेस अब स्टॉप रहेंगी, क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीटेट का जो क्वेश्चन है, जो मॉडल क्वेश्चन होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूं। तो वेट कीजिएगा उसका, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वही स्टैंडर्ड के होंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग 15 तारीख 16 तारीख से 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है। तो 16 से पहले लगभग आपको सीडीपी का 4 से 5 सेट आपको अवेलेबल मिलेगा मेरे चैनल पर, तो आप उसको देखना ना भूलें। और आज जो मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ वो झारखंड टेट में जो नियमावली है और उसके तहत जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टेट में 1 to 5 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वीडियो आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा 6 to 8 पर। ठीक है, 6 to 8 का जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई देखिए, बात ऐसा है कि एग्ज़ाम यदि कल अनाउंसमेंट हो जाए तो क्या आपकी तैयारी इस तरीके का है कि आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे या एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे? तो आप तैयारी पूरा रखो ना, आप तैयारी कंप्लीट रखो। और उस समय जैसे नोटिफिकेशन आ जाए तो सिर्फ आपको पॉलिश करना रहे, ऐसी तैयारी कर लो कि पॉलिश उस समय कर ले और मेरा एग्ज़ाम आसानी से बल्कि निकले ही नहीं, बल्कि हम टॉप मोस्ट में आए, ये टारगेट में रखिए। तो उसके लिए है कि आपको अभी से लगना पड़ेगा। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अब आपको 2022 में उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक में आए, और इससे पहले की अब चांसेस नहीं है। ठीक है, इससे पहले की अब चांसेस नहीं है कि अभी अनाउंसमेंट हो पाएगा टेट के बारे में, क्योंकि एक रीज़न आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी अब दिसंबर तक तो होने से रहा, लेकिन इसके बाद इसके बाद जो 2022 होगा वो टीचर के वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है, जैसा कि मेरा अनुमान है। क्योंकि आप पेपर में भी देख चुके होंगे, हाई स्कूल का, +2 का, 1 to 5, 6 to 8 हर एक तरह का जो नियमावली उसको संशोधन किया जा रहा है, उसको नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। तो इसी कारण से 2022 में मार्च अप्रैल के बाद जो होगा उसमें एक साथ कई सारे नोटिफिकेशन आएंगे, जिसमें कि 6 to 8 भी रहेगा, 1 to 5 भी रहेगा, टीजीटी पीजीटी भी रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसीलिए आप अपना तैयारी जो लेवल है उसको बढ़ाइए और अभी से लग जाइए। चाहे आपका जो भी पहला जो स्टेप मिले, जैसे 6 to 8 बीएड वाले भर रहे हैं तो आपका बीएड में हो सकता है टीजीटी आ जाए या पीजीटी आ जाए। आप ऐसा तैयारी करके रखिए कि कोई भी आए तो आप तुरंत उसमें अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करने, आधा आपका तैयारी रहे और तुरंत उसमें नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर ले। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो रहा था कि कैसे जवाब इसको दे। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया कि चलिए इसी पर एक वीडियो बना दिया जाए और उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 to 8 के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है तरीका, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, एक है अनिवार्य और दूसरा है वैकल्पिक। ठीक है, अनिवार्य कहने का मतलब है 6 to 8 में कुछ पोर्शन होंगे, कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो कि आपको कंपलसरी उसको करने ही करने हैं। ठीक है, कुछ सेक्शन है जिसमें कि आपको ऑप्शन मिला हुआ है। तो मैंने इसी को 2 खंड में बांटा है, एक अनिवार्य है और दूसरा वैकल्पिक है। देखते हैं कि अनिवार्य में कौन कौन सा सेक्शन है। तो अनिवार्य में 3 सेक्शन है, जिसको कि आपको वो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप उर्दू टीचर हो, चाहे आप किसी भी साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे
लैंग्वेज टीचर के रूप में भर रहे हो, चाहे आप एसएसटी टीचर के लिए भर रहे हो। तो ये 3 सेक्शन, जिसमें कि पहला सीडीपी है, और इससे क्वेश्चन जो है सीडीपी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के ही रहेंगे। क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आप क्वेश्चन बोले तो आप समझ जाइएगा कि कितने नंबर का होगा। तो बाल विकास जो है, बाल विकास एवं शिक्षण जो है, उससे 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। ठीक है, यहाँ 1 to 5 में ये 20 था, लेकिन यहाँ संख्या बढ़ा हुआ है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वह लैंग्वेज का है, भाषा का है, भाषा 1 का। ठीक है, और भाषा 1 को 2 भागों में रखा गया है, अथवा में समझिएगा 2 भाग में इसलिए कह रहे हैं कि भाषा 1 जो है वो 2 के लिए है। एक है सामान्य शिक्षक जो होंगे उनके लिए, और एक है उर्दू शिक्षक के लिए। ठीक है, तो सामान्य शिक्षक जो होंगे उनको आप उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, या फिर संस्कृत भी इसमें शामिल है। हिंदी या संस्कृत, अंग्रेजी अनिवार्य है। ठीक है, अंग्रेजी का क्वेश्चन आपको देना ही देना है। संस्कृत भी रख सकते हैं या हिंदी रख सकते हैं। ठीक है, हिंदी या संस्कृत इसमें सेक्शन बटा हुआ है। यदि आप हिंदी का देंगे तो संस्कृत का छोड़ देना है और उसके बाद अंग्रेजी का देना है। ऐसा नहीं कि हिंदी और संस्कृत दे करके निकल गए, अंग्रेजी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हिंदी या संस्कृत में कोई एक और उसके बाद अंग्रेजी, और ये दोनों सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो 25-25 मार्क्स के हैं। यानी कि हिंदी संस्कृत से आपको 25 को, हिंदी संस्कृत से कहने का मतलब हिंदी अथवा संस्कृत का समझिएगा। हिंदी संस्कृत से आपको 25 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। अब है कि इसी सेक्शन में उर्दू शिक्षा के लिए, यदि आप उर्दू टीचर के रूप में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उर्दू सेक्शन से 25 क्वेश्चन और उर्दू से अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, दोनों कंपलसरी है। दोनों को एग्जाम, दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ लीजिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है इसमें भाषा 1 में, जिसमें कि यदि सामान्य शिक्षक है तो उनसे हिंदी अथवा संस्कृत से 25 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उर्दू टीचर के लिए उर्दू से 25 और अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन है वह है क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में अभी देखिए, क्योंकि यहाँ संशोधन होने हैं, किनको शामिल किया जाता है किसको नहीं। फिलहाल अभी 12 लैंग्वेजेस हैं, उन 12 लैंग्वेजेस में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे देंगे, और इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ संशोधन किया गया है। पहले टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे रीजनल लैंग्वेज से, लेकिन जो 2019 की नियमावली आई है उसमें आपको 25 क्वेश्चन ही दिया हुआ। कोई एक बंदे पूछे थे कि सर 2019 का नियमावली अभी क्यों बता रहा है, तो इसका भी मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा, आप अंत तक बने रहिए, देखिए क्यों हम दे रहे हैं। सो आगे इसमें देखते हैं सिलेबस में। तो ये 3 जो सेक्शन है इसमें से आपको अनिवार्य है ये 3 सेक्शन। अब आते हैं आगे जो कि विकल्प है। अब आगे विकल्प में ये है कि आप चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे लैंग्वेज टीचर के रूप में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये 3 सेक्शन आपको कंप्लीट करना ही करना है, किसी भी स्ट्रीम से आप फॉर्म फिलअप किए हुए हो। रह गई अब इसके बाद जो विकल्प मिल रहा है, उस विकल्प में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप साइंस टीचर के हैं तो साइंस वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, एसएसटी टीचर हैं तो एसएसटी टीचर के लिए एसएसटी का सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज टीचर हैं तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ चीज़ को समझिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको एक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका, तो उसमें ये हेल्प करेगा ये चीज़ को समझने में। यदि आप गणित साइंस के टीचर हैं, ये कुछ कमेंट्स भी आया था इसके बारे में कि सर यदि हम मैथ के हैं तो सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ समझिए मैथ, यदि आप साइंस के टीचर हैं या मैथ टीचर के रूप में आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं 6 to 8 में, तो मैथ का अलग सेक्शन, और ऐसा नहीं है कि मैथ टीचर के लिए सिर्फ मैथ पूछा जाएगा। मैथ टीचर यदि हैं, आपका मैथ से आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, ऐसे तो भरना है साइंस टीचर के रूप में, तो आपसे मैथ भी पूछा जाएगा और साइंस भी पूछा जाएगा। या यदि आप साइंस टीचर के रूप में फॉर्म भरे हैं या आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, आप सोचते हैं कि सिर्फ साइंस पूछा जाएगा, जी नहीं, आपसे मैथ भी पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को,
कि गणित एवं विज्ञान से ये सेक्शन वैकल्पिक जो सेक्शन उसमें 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो होंगे उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 75 क्वेश्चन जो है, सॉरी 75 नहीं 70 जो क्वेश्चन है वो मैथ से है। चाहे आप साइंस से हैं या मैथ से हैं, आपको 70 क्वेश्चन मैथ से सॉल्व करने हैं। ये 70 मार्क्स मैथ से रहेंगे, ठीक है। दिमाग समझिए कि कहाँ ये किया हुआ है। आप बायो के भी हैं, आप सोचते होंगे कि हमको मैथ सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ संशोधन कर दे सरकार, इस बार हेमंत सोरेन सरकार संशोधन कर दे तो वो बचेंगे। उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि यदि वो इंटर में बायो से रखे हुए हैं, आईएससी बायो से किए हैं, तो फिर मैथ वो बहुत कम ध्यान दिए होंगे, तो वह उनके लिए ये माइनस पॉइंट होने वाला है। अब जो 2019 की नियमावली उसके अनुसार से शायद ये संशोधन कर दे, हमको नहीं लगता कि संशोधन यहाँ होने वाला है, लेकिन यदि यहाँ संशोधन कर दे अथवा कर दे तब ये हो सकता है कि उनके लिए पॉजिटिव हो, नहीं तो उनके लिए ये माइनस होने वाला है, ठीक है। गणित से आपको, मैथ से आपको 70 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या है कि आपसे फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 40 नंबर, इसके केमिस्ट्री से 40 नंबर, और इसका वनस्पति विज्ञान से भी 40 नंबर, जीव विज्ञान से भी 40 नंबर। और इन चारों सेक्शन में, यानी कि फिजिक्स, आपका भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, ये चारों सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन आपको पकड़ना है, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो पैटर्न है वो कहाँ हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है? जो कि मैथ से किया था, आईएससी जो है वो मैथ से किया, उनको हेल्प कर रहा है। लेकिन जो आईएससी बायो से किए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बैक लगेगा, क्योंकि यदि जो बायो से किए हैं वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी जो मैथ से किए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े ही होंगे, तो उनके लिए तो ये आसान है। लेकिन जो बायो से पढ़े हैं वो तो मैथ पढ़े ही नहीं है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा ध्यान वो दिए हुए हैं, तो यहाँ बैक लगने वाला है। और ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो, और वनस्पति विज्ञान जो है वो बायोलॉजी है, ये चारों में से आपको कोई 2 सेक्शन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं एसएसटी में। एसएसटी में आसान किया हुआ है। एसएसटी में कोई एक मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, उसमें 5 सेक्शन में 3 सेक्शन करने हैं, ठीक है। जिसमें कि 5 सेक्शन कौन कौन सा है? 5 सेक्शन है हिस्ट्री पहला, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा आपका ये पॉलिटी है, चौथा आपका इकोनॉमिक्स है, और 5वां सोशोलॉजी है। अब एक कमेंट्स आया था कि सर सोशोलॉजी वाले भर सकते हैं, एकदम भर सकते हैं भाई, सोशोलॉजी वाले इसको भर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, पॉलिटी वाले भर सकते हैं, कोई ये जो सेक्शन इसमें दिया 5 सेक्शन वाले इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास से, अब यहाँ जो 5 सेक्शन दिया हुआ है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, अर्थशास्त्र है, या फिर समाजशास्त्र है, इस 5 सेक्शन में से कोई 3 सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं, और हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 3 सेक्शन 50 गुना 50 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 150 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि यदि आप एसएसटी टीचर के रूप में 6 to 8 में भर रहे हैं, एसएसटी टीचर के रूप में भर रहे हैं, तो आपको 3 सेक्शन सॉल्व करने हैं। उसमें से 3 सेक्शन कहने का मतलब है कि आप चूज़ कीजिए इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में से कौन सा सेक्शन से आप बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, उसको अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब रह गया भाषा शिक्षक के रूप में। तो भाषा शिक्षक के लिए यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है भाई। अब भाषा शिक्षक जो कि हिंदी लेकर के पढ़े हैं, अब हिंदी वाले टीचर जो पढ़े हैं उनके लिए यहाँ बहुत ही बड़ा बैक है। इसलिए बैक है क्योंकि यहाँ से आपको 75 क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछे ही जाएंगे। यदि आप इंग्लिश के, हिंदी के टीचर हैं या संस्कृत के टीचर हैं तो इंग्लिश वाला काहे सॉल्व करेंगे। लेकिन यह मैंडेटरी कर दिया है कि इंग्लिश को देना ही देना है आपको 75 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन आपका उस सब्जेक्ट से रहेगा जो सब्जेक्ट आप चूज़ किए हुए हैं, जैसे हिंदी होगा या संस्कृत होगा या फिर आपका उर्दू होगा या कोई अन्य सब्जेक्ट जो कि नोटिफिकेशन में दिया होगा। इन सारे से 75 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 75 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे। जैसे मान के चलिए एक उर्दू टीचर है, अब ये 6 to 8 में फॉर्म भरा, अब वो फॉर्म भरता है तो सिर्फ उर्दू का होना चाहिए, चाहे वो ग्रामेटिकल आप दीजिए चाहे किसी और सेक्शन से दीजिए जो होता है उर्दू का सिलेबस में। तो यदि वो उर्दू से देता है तो उसको उर्दू के साथ साथ उर्दू में 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहेंगे जो कि देना ही देना है।
ये ज़रा सा मेरे हिसाब से गड़बड़ है। जब कोई भी टीचर का, चाहे हम हो चाहे कोई भी भर रहा हो, तो इस सेक्शन में ज़रा सा प्रॉब्लम करने वाला है भाई, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें। लेकिन चूँकि नियमावली में है तो हमको तो जो नियमावली है वही बताना है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बताना है। तो जो नियमावली, ये 2019 की नियमावली है। अब हम आपको बताते हैं कि उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि सिलेबस, एसएसटी का सिलेबस हम आपको बताएंगे। तो इसमें आपको 2019 का क्यों बता रहे हैं कि देखिए, नियमावली में जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन चल रहा है नियमावली को चेंज करने का नहीं। नियमावली में कुछ प्रोविज़न है, उसको चेंज करना है। और ख़ास करके 2-3 सेक्शन पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, जिसमें कि आप लोग भी पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जानकारी रखते होंगे। पहला सेक्शन है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जिसमें कि मगही, अंगिका, भोजपुरी की बातें चल रही है, उसको शामिल करने की। तो ये हो सकता है, संशोधन हो सकता है। दूसरा बात चल रहा है 10th-12th का, जिसमें कि बोला गया है कि मैं झारखंड से होना चाहिए, तो इसमें संशोधन हो सकता है। तीसरा है आपका इसमें इन 10th का जो मैट्रिक में जो कहा, या 10th कहिए, उसमें इंग्लिश को कंपलसरी किया है। निश्चित तौर पर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि पहले यदि अभी से 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो इंग्लिश को आपने कंपलसरी क्यों नहीं बनाया? यदि आप पहले बनाते, यदि ये नियम आप लागू कर दिए तो पहले बना दिए रहते, बच्चा इंग्लिश में अच्छा कर लेता, अच्छा करता, तो वो अभी ये प्रॉब्लम नहीं झेलता। अब वो समय आप मैंडेटरी किए नहीं, कंपलसरी किए नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। ये तो गलत नीति है। तो यहाँ सुधार हो सकता है। ये 3-4 जगह हैं जहाँ सुधार होगा, उम्मीद है होगा। और यदि नहीं सुधार होता है तो इस पर हो सकता है कि सरकार को विरोध भी झेलना पड़ेगा। बाकी बात जो पोर्शन है इस 2019 का नियमावली, वो एज इट इज़ रहने की संभावना है। हो सकता है कुछ फेरबदल कहीं कहीं हो, लेकिन समझ लीजिए कि ये एज इट इज़ रहेगा। अब जैसे ये 3 सेक्शन जो है, ये 3 सेक्शन तो आपका कंप्लीट रहना ही रहना है, सीडीपी तो रहना ही है। तो आप तैयारी कीजिए ना इसका। रह गया कि यहाँ जो किया है आपका, खास करके भाषा शिक्षक का अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया है, और उसके बाद यहाँ गणित को अनिवार्य कर दिया है। ये ज़रा सा हो सकता है कि चेंज करे, नहीं चेंज करेगा तो भाई ये में तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसके अनुसार से अपने आप को ढालिए। यहाँ चेंजेस होने की संभावना कम है, आप इसके अनुसार से ढालिए और अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसके सिलेबस के, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए। क्योंकि अचानक से यदि ये आ जाएगा तो आपके पास विरोध, जैसे अभी जेपीएससी का मेंस स्टार्ट हो गया, मेंस का फॉर्म भरा रहा है, तो मेंस का फॉर्म भरा रहा है तो जो विरोध करना, विरोध करते रहे। आप जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए तो प्रॉब्लम ही होगा ना। आप अभी से तैयारी करना इसके हिसाब से शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि यदि उस समय सरकार इसमें संशोधन भी ना करे और आप फंस जाए, तो ये ना करें। आप तैयारी करना शुरू कर दें और इसके अनुसार से तैयारी करें, ठीक है। इसीलिए मैंने 2019 नियमावली को कहा कि 2019 नियमावली के आधार पर मैं आपको बता दूं, ठीक है। रह गई बात कि सर इसमें तैयारी कैसे किया जाए, तो यहाँ तैयारी करने का मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 में भी स्पेशली एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी का जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास यहाँ 5 ऑप्शन है: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। देखिए, आप जिस सेक्शन में, जैसे आप एक अपना ऑनर्स सब्जेक्ट जरूर चुनें, क्योंकि ऑनर्स आपने 3 साल पढ़ा है, चाहे आप वो 2-2 महीना ही क्यों नहीं पढ़े हो, तो आप एक अपना ऑनर्स सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। दूसरा आप सब्जेक्ट इसमें इतिहास, भूगोल को चूज़ कर सकते हैं। यदि इतिहास आपका ऑनर्स रहा ही है तो इतिहास को चुनिएगा ही। एक अपना ऑनर्स भी सब्जेक्ट जरूर चुनिए, और 2 सब्जेक्ट ऐसा चुनिए जिसका सिलेबस कम हो, ठीक है। सिलेबस कम हो, आपका उसमें नॉलेज अभी भी कुछ हो, करंट में यदि जिसमें आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उसमें भी आपको उसमें कुछ नॉलेज हो। ऐसा ना चुन लें जैसे आप इकोनॉमिक्स कभी पढ़े नहीं, जो हिस्ट्री चुनता है शायद इकोनॉमिक्स वो पढ़ता है। तो यदि आप हिस्ट्री चुने हैं, ज्योग्राफी को चुनिए, पॉलिटी को चुनिए, इकोनॉमिक्स को मत चुनिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो जो इकोनॉमिक्स वाले नहीं होते हैं उनके लिए एकदम ही अजूबा लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक। और अब देख लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस जो है कि वो मैंने अपने अनुसार से कहा है, ऐसा कहीं कोई गजट में नहीं लिखा हुआ कि सिलेबस यही होगा। बेहतर होगा कि हम जो सेक्शन बता रहे हैं उस सेक्शन को ना भी आप देखें तो भी आप इस वीडियो को यहाँ तक करके आप स्किप कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए किसका, तो आप सीधा ग्रेजुएशन का बुक निकालिए और ग्रेजुएशन में जो जो टॉपिक है
वो टॉपिक को आप पढ़िए, क्योंकि स्टैंडर्ड वही होने वाला है। क्योंकि एसएसटी में तो एकदम निश्चित तौर पर स्टैंडर्ड वही होगा। एसएसटी सेक्शन में हो सकता है कि साइंस का स्टैंडर्ड 10th 12th कर दे, लेकिन एसएसटी का सेक्शन एकदम 100% आप मान के चलिए कि ग्रेजुएशन लेवल होने वाला है। आप उसी की तैयारी करके जाइए। आपके पास बेनिफिट ये होगा कि आप टीजीटी की बहाली आ जाएगी तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, पीजीटी की बहाली आ जाए उसके लिए भी तैयार रहेंगे। पीजीटी का ज़रा सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन टीजीटी का तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए आप इसके लिए इतिहास में आपको पढ़ना क्या है? इतिहास में पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री को तीनों सेक्शन पढ़िए। तीनों सेक्शन करने का मतलब है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों सेक्शन को पढ़िए और एकदम हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए। स्पेशली जो मेन है, जैसे आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट में मेन क्या है? एंशिएंट में पढ़ना है स्रोत जो है, सोर्सेज जो है हिस्ट्री के, उसको पढ़ना है। साथ में जो सिविलाइजेशन है उसको पढ़ना है, सिविलाइजेशन से आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए जो साम्राज्य है, खास करके मौर्य साम्राज्य में अशोका के बारे में पढ़िए, ठीक है। उस चंद्रगुप्त के बारे में पढ़िए। आ जाइए गुप्ता साम्राज्य में तो उसको पढ़िए। जो मेन सेक्शन है उसको ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो जहाँ मेन सेक्शन शामिल होता है। ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे मौर्य साम्राज्य में उत्तर मौर्य में भी बहुत सारे शासक हुआ तो उत्तर मौर्य के बारे में भी हम पढ़ें, उतना ज़रूरी जानने की नहीं है। लेकिन आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि और एकदम एसएसटी में जाइए। आप ग्रेजुएशन का निकालिए, चाहे विनोबा भावे का निकालिए, चाहे रांची यूनिवर्सिटी का निकालिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी का निकालिए, चाहे किसी का भी निकालिए, सिद्धू कानू का निकालिए, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में कॉमन है सिलेबस। उस सिलेबस को आप ध्यान में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, ये है आज मेरा वीडियो, ये जो कि मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन फिर भी कुछ सेक्शन हो सकता है कि हम ध्यान में उतर गया हो तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन कितना होगा सो समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ 25 हुआ सीडीपी से, आपका 50 हुआ भाषा 1 से, 25 हुआ भाषा 2 से, ठीक है। और यहाँ से हो गया 150। तो आप देख लीजिए 25 50 हो गया, 100 यहाँ से और 150 इधर, यानी कि आपका 150 प्लस 100 यानी 150 प्लस 100 इट मीन्स 250 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 250 मार्क्स के भी रहेंगे, इसीलिए आप इसके अनुसार से तैयारी कीजिए। और मैं आपको तैयारी कराऊंगा 15 दिसंबर से एसएसटी का, जो 6 to 8 से एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं तैयारी कराऊंगा। और साथ में आपका टीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी ज्योग्राफी के लिए, जो टीजीटी ज्योग्राफी से भरेंगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और टीजीटी हिस्ट्री के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, ये दोनों की क्लासेस भी चलेंगे, साथ में लाइव क्लासेस होंगे। उसमें 15 तारीख से उसके बारे में फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और उस समय उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।